कल हमने कहा था कि द्वारिका लीला में सबसे पहली स्तुति जो मुचकुंद स्तुति है, बहुत ही प्यारी स्तुति है। क्या कहना, मुचकुंद उवाच बहुत सुंदर स्तुति है। विमोहितोऽयं जन ईश मायया, विमोहितो जन ईश मायया, त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक्, त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते, सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते। गृहेषु योषि पुरुषश्च वञ्चितः, गृहेषु योषि पुरुषश्च वञ्चितः, गृहेषु योषि पुरुषश्च वञ्चितः, गृहेषु योषि पुरुषश्च वञ्चितः। ईश ये संबोधन है। ईश, ईश माने सर्वेश्वर। हे सर्वेश्वर, हे सर्वनियंता, हे सर्वाधार, हे सर्वेश्वर। अयम जनः मायया विमोहितः, त्वदीयया मायया हे ईश अयम जनः विमोहितः। हे नाथ, ये संसार के जो प्राणी है ना, जगत के जीव, ये संपूर्ण जगत के प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। कैसे हम माने कि संसार के सभी जीव माया से मोहित हो रहे हैं? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, त्वाम न भजन्त्यनर्थदृक्। आपका भजन नहीं कर रहे हैं तो किसका भजन कर रहे हैं? आपका भजन नहीं कर रहे हैं तो किसका भजन कर रहे हैं? बोले माया का भजन कर रहे हैं। मायापति का भजन नहीं कर रहे हैं, माया का भजन कर रहे हैं। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदाचि माधव भजे तो माया चेरी हो, माया चेरी हो, माया दासी हो जाएगी। ये आपका भजन क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक एक शब्द बड़ा अद्भुत है। अनर्थदृक्, दृक् माने दृष्टि। इनकी जो दृष्टि है वो अनर्थ पर टिकी हुई है। इनकी दृष्टि अनर्थ पर टिकी हुई है, इसीलिए ये आपका भजन नहीं कर रहे हैं। और अनर्थ पर दृष्टि भी इसलिए टिकी हुई है क्योंकि आपकी माया ने इनकी बुद्धि को ठग लिया है। अनर्थदृक्, ये अनर्थ क्या है? अनर्थ की परिभाषा जानने के लिए हम लोग आदि शंकराचार्य भगवान के पास चलें। आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं,
अर्थमनर्थं भावय नित्यम् अर्थमनर्थं भावय नित्यम् नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजां भीति पुत्रादपि धनभाजां भीति सर्वत्रैषा विहिता नीति सर्वत्रैषा विहिता नीति भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते मूढ़मते। क्या करें हम लोग, अपने महापुरुषों का नाम तो लेते हैं, उनकी बात ठीक से मानते नहीं। भगवान आदि शंकराचार्य आज्ञा कर रहे हैं, अर्थम अनर्थम इति नित्यम भावय। जिसे हमने अर्थ मान रखा है, सारे अनर्थों की जड़ वही है। ऐसा नित्य प्रति उठकर विचार करो। नित्यम माताजी, नित्यम अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। नित्य विचार करो कि जिसे हमने अर्थ मान रखा है, सारे अनर्थों की जड़ वही है। फक्कड़ों की वाणी सुनकर के आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि ये तो फक्कड़ों की वाणी है। फक्कड़ तो जो मुंह में आता सो बोलते हैं। लगभग 350 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं। वृंदावन में एक स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के महान रसिक आचार्य हुए श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। बड़ा तीव्र वैराग्य युक्त जीवन था उनका। उनकी वाणी संतों में बहुत आदर प्राप्त करती है, बहुत अद्भुत वाणी है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं, जगत में पैसन ही की माण, पैसन बिना गुरु को चेला, खसम ही छाड़े राण, जगत में पैसन ही की माण। किसी निर्जन एकांत जंगल में कठोर तप में लगे हुए संत का शिष्य बनने की भावना सबके मन में नहीं जगती है। वो तो कोई ऐसी एक भाग्यशाली जीव होगी, श्री कनकेश्वरी माता जैसी, जिनको उनके पूज्य सिद्ध गुरुदेव ने कहा कि ये तो हमारी वस्तु है, ये हमको दे दो। क्या शिष्य बनाने की लुलुपता पूज्य गुरुदेव में थी क्या? कितने लाख चेले बनाए उन्होंने। अरे भाई, सहैव दसभि पुत्रैहि भारम बहति गर्धवी। गधी 10-10 गधों को पैदा करती है और खुद भी भार ढोती है, उसके बच्चे भी भार ढोते हैं। व्याघ्री एकेनैव सुपुत्रेण व्याघ्री स्वपति निर्भया।
एक पैदा करती है व्याघ्री सिंहनी, निर्भय होकर सोती है। पूज्य श्री केशवानंद बापू ने एक सिंहनी को प्रकट किया, अब निर्भय है। तपस्या तो कर गए बापू, मौज उड़ा रहे हैं हम लोग। ये प्रशंसा में नहीं कह रहे हैं। संसार में न जाने कितने शिष्य हैं, लेकिन अपने पूज्य गुरुदेव के समाधि के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उसमें इतना विराट आयोजन, भारतवर्ष के सभी पूज्य संत पधार रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। यद्यपि गुरु के ऋण से कोई उऋण हो नहीं सकता, और जो वस्तुतः सत शिष्य है उसे तो सदा जन्म जन्म तक गुरु कृपा का कर्जदार बन के रहना चाहिए। ये हम लोग उऋण होने के लिए नहीं करते हैं, यह केवल श्री गुरु चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। एक प्रणाम करने का अवसर तो मिल जाए। आहा, वैसे जो बिल्कुल फाफा नंद हैं, फक्कड़ महात्मा हैं, और ज़्यादा उपदेश की बात करो तो गाली से बात करेंगे, तो उनके प्रति किसी की श्रद्धा नहीं जगती कि महाराज हम आपके चेला बनना चाहते हैं। और बढ़िया 10-5 मंजिल का मठ हो, खूब चमक दमक हो, महंगी गाड़ी हो, और खूब सोना चांदी हो, खूब रोकड़ हो, तब बहुत से लोगों के मन में वैराग्य जगता है, रोते जाएंगे, गुरुजी संसार असार, बिल्कुल मन नहीं लगता है। अब आप तो हमको अपनी शरण में रख लीजिए, हमको चेला बना लीजिए। वो त्याग तपस्या देख के चेला थोड़ी बने हैं, ईंटा पत्थर देख के, वैभव देखकर चेला बने हैं, अन्यथा नहीं मानना। ऐसे जो धन के लालच में गृह त्याग करते हैं, साधु बनते हैं, वो कई बार गुरुजी का पांव दबाते दबाते गला भी दबा देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि भाई गुरुजी अब बहुत बोलते हैं, गुरुजी बोलते बोलते कंठ में दर्द हो रहा होगा, तो इनको क्यों ना हमेशा के लिए इनके दर्द का शमन कर दिया जाए, पीड़ा को शांत कर दिया जाए, तो कंठ भी दबा देते हैं। जगह का नाम नहीं लेंगे महाराज जी, चलो नाम ले दें तो ले दें, क्या है। वृंदावन की ही घटना है, मेरे सामने की घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना है। लगभग 70 वर्ष या 80 वर्ष पुरानी घटना होगी। एक महापुरुष एक स्थान में रहते थे महाराज जी, बड़ी तीव्र गति से भजन करते थे। उनका शरीर दक्षिण भारत का था। 3.5 लाख से लेकर 4 लाख नाम नित्य प्रति जपते थे वो। मुश्किल से 2-2.5 घंटे विश्राम करते थे, अहर्निश जप करते थे। बड़े तीव्र वैराग्य पूर्वक भजन कर रहे थे वो। और वे जिस स्थान में रह रहे थे उसमें उस स्थान के जो अधिपति थे, उनके शिष्य ने ही इस संदेह में कि गुरुजी हमको नहीं किसी दूसरे पर हाथ धर रहे हैं, उसी को अब यहाँ का मठाधिकारी नियुक्त करेंगे। इसलिए महाराज उसने क्या किया, गुरुजी को कुछ दे दिया दूध में कि गुरुजी सोए तो फिर उठे ही नहीं। और जल्दी जल्दी यमुना जी किनारे ले गया। इस घटना को देखकर उन महापुरुष के मन में इतनी पीड़ा जगी कि उस स्थान को तो उन्होंने छोड़ ही दिया और निश्चय कर लिया कि मैं कभी किसी का शिष्य नहीं बनूंगा, केवल भजन करूंगा। और महाराज जी भजन करके उन्होंने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया।
वे थी परम पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं में भरकर उनको हृदय से अली कहकर हृदय से लगाया था। श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस के आदि संपादक थे, अत्यधिक उनका आदर करते थे। श्रद्धेय श्री राधा बाबा उनका अत्यधिक आदर करते थे। उन महापुरुष का हमने दर्शन किया है। ये अंतरंग बात है कि उनका मन बिल्कुल हट गया। बोले रे वेद भगवान क्या कह रहे हैं स्वामी जी? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का प्रयोजन क्या है? रुपया कौड़ी ठाट बाट जय जयकार, ये प्रयोजन नहीं है। तद विज्ञानार्थम, ज्ञान नहीं विज्ञान, उस परमार्थ परतत्व के परम विज्ञान के लिए अर्थात अपरोक्षानुभूति के लिए श्री गुरु महाराज की शरण ग्रहण करनी चाहिए। समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर किस गुरु की शरण में जाना चाहिए? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु पादाश्रय ग्रहण करने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, केवल और केवल भगवत प्राप्ति। पैसन बिना गुरु को चेला, हसमहि छाड़े राण जगत में पैसन ही की माण। दूसरी जगह कहते हैं अर्थ से साधक को उदासीन रहना है। पैसा पापी साधु को परसि लगावे पाप। हृदयंगम भले ही ना हो लेकिन है बहुत ऊंची बात। पैसा पापी साधु को परसि लगावे पाप, परसि लगावे पाप। ज्ञान वैराग्य विगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे। सब द्रोहिन ते बड़ो, संत द्रोही नहीं ऐसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। भगवत रसिक अनन्य भूल जन परसो पैसा। आप लोग कहेंगे बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा। बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, बिना पैसा छुए काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात है, बहुमत का जमाना है कि नहीं? बोलो, बहुमत का जमाना है कि नहीं? पैसा न छूने वालों का बहुमत है कि पैसा छूने वालों का बहुमत है? पैसा न छूने वालों का बहुमत है। सुअर कुत्ता गधा घोड़ा कीट पतंग, बताओ किसका पैसे से व्यवहार चलता है? 84 लाख योनियों में बहुमत जो है पैसा न छूने वालों के पास है। काम सबका चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप कहेंगे मनुष्य का तो नहीं चल सकता। अच्छा, पैसे से व्यवहार चलता है कि उपयोगी सामग्री की प्राप्ति से व्यवहार चलता है? किससे व्यवहार चलता है? वस्तु से व्यवहार चलता है, द्रव्य से नहीं। पैसा तो है ही नहीं, पैसा है कहां? मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं,
आप 100 रुपये निकाल के देख लो, उस पर लिखा है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। इसका अर्थ क्या है? वो 100 रुपये थोड़ी है, वो 100 रुपये की रसीद है। 100 रुपये से जो व्यवहार चल सकता है वो उस रसीद से चल जाएगा। तो ये सब की सब रसीदें धरी रह गई। प्रधानमंत्री ने एक निश्चित समय पे बोल दिया कि अब आज से इतने बजकर इतने मिनट पर नोट बंद। एक महात्मा तो बड़े विचित्र, नाम नहीं लेंगे महात्मा का क्योंकि एक चक्कर फंस जाएगा, आजकल बड़ी विचित्र बात है। एक महात्मा ने सुना नोट बंद, तो उनके पास तो नोट थे कुछ 2-2 हजार के। उन्होंने कहा बैंक वैंक तो कभी गई नहीं, कौन जाएगा बैंक। तो धूना में, धूना जानते ना महात्माओं का धूना तो होता ही है, धूना में जला जला के ठाकुर जी की खिचड़ी बना दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लाखों करोड़ों रुपए की खिचड़ी बन गई, भोग लग गया। बोले हो गया काम। कौन बैंक वैंक के चक्कर काटेगा? हमारा नोट बदल दो, हमारा बदल दो। जिसको 2000 की कीमत लगती हो वो न जलावे। हमारी दृष्टि में कोई कीमत नहीं, अपने आप आया जला दिया, जय सिया राम, फूंक दिया। एक व्यक्ति, उसको धन के प्रति बड़ी महत्व बुद्धि थी। देवता उसके सामने प्रकट हुआ, कहा वरदान मांगो। तो उस व्यक्ति ने महाराज जी वरदान मांगा कि मैं जो चीज छूऊं वो सोना बन जाए। देवता युमस्तु कह के चला गया। अब उसको लगी भूख। उसने अपनी पत्नी से कहा सेठ ने लाओ भाई भोजन लाओ। चावल छुआ वो सोना हो गया, दाल छुई वो सोना हो गया, साग छुआ वो सोना हो गया, रोटी छुई वो भी सोने हो गई। अब बेचारा क्या करे? सोना तो नहीं खाया जाएगा, सोने से पेट तो भरेगा नहीं। तो उसने सोचा प्यास लगी पानी ही पी लूं। जैसी पानी छुआ वो भी सोना हो गया। चिल्लाया, घर में जहां छुए वहां सोना। खेलते खेलते उसका पोता आया, गोद में बैठ गया, वो भी सोने का पुतला हो गया। घबरा गया बेचारे, किसी नौकर को छुआ वो भी सोने का हो गया। नतीजा माता जी ये हुआ कि उसकी घरवाली और बचे खुचे नौकर चाकर घर छोड़ के भाग गए। जिसको छुएगा वो सोना हो जाएगा। अब तो महाराज रोते रोते चीखते चीखते फिर उसने देवता को पुकारा, कहा इस वरदान को वापस ले लो, हम जैसे थे वैसे बना दो। भगवान कितने करुणामय हैं। जिन वस्तुओं का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बहुत मूल्यवान बना दिया। सोना उसकी खेती नहीं होती है धरती में, पर अन्न की खेती होती है। अन्न से अधिक सस्ता जल बना दिया, जल से भी अधिक सस्ती वायु बना दी। क्योंकि अन्न जल पवन के बिना हम लोग रह नहीं सकते। भगवान ने इन पदार्थों को कितना सुलभ कर दिया। तो मुचकुंद जी कह रहे हैं अर्थ पर दृष्टि इनकी लगी हुई है, इसलिए ये आपका भजन नहीं करते। और अर्थ पर दृष्टि इसलिए लगी हुई है क्योंकि आपकी माया ने उनकी बुद्धि को व्यामोह में डाल दिया है। यही बात आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। नित्य प्रति विचार करो, अर्थ ही अनर्थ है। बोले बिना अर्थ के सुख कैसे होगा? कहते नास्ति ततः सुख लेशः सत्यम। अरे सुख की क्या चले, सुख का लेश भी धन से तुम्हें मिलने वाला नहीं है। संसार में धनी मानी लोग बहुत भयभीत रहते हैं। किससे? पुत्रादपि
धन भाजाम भीति। धनी मानी लोग पुत्रों से भी डरते हैं, यही हमारी चोरी न कर ले। आपको ज्ञात ही होगा कि मत्स्येंद्रनाथ जी कुछ काल के लिए हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही माया के चक्र में फंस गए थे, कामरूप देश में जाकर के। और गोरखनाथ जी अपने गुरु जी को लेके आए, तो गुरु जी की गूदड़ी थी। गूदड़ी जानते हैं ना, साधु लोग गूदड़ी रखते हैं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि गुरु जी गूदड़ी हमको दे दो, आप ओढ़ना, रात को तब ले लेना, अभी हम आपकी गूदड़ी कंधे पर लेकर चलेंगे। कहा बच्चा अब हमारी गूदड़ी हमारे ही पास रहने दो। तुम चल रहे हो इतना ही बहुत है। एक जगह बैठे तो गोरखनाथ जी ने थोड़ा गूदड़ी को उठाया तो बड़ी वजनदार गूदड़ी, लेकिन इसमें तो गूदड़ी नहीं है, इसमें तो कुछ न कुछ गूदड़ी में लाल भरे हुए हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ है इसमें। गुरुजी बोले कि चलो चलो जल्दी, कोई नगर गांव आ जाए वहां चलो। अरे नगर गांव में जाके क्या करेंगे, बढ़िया जंगल है यहीं रहेंगे। बोले नहीं नहीं बहुत डर लग रहा है। बोले गुरुजी इसके पहले तो आपको कभी डर नहीं लगा, आज डर कैसे लगा? अरे बोले बच्चा बड़े रहस्य की बात है, बहुत डर लग रहा है, यहां रहना ठीक नहीं। गुरुजी गए मैदान, शाम का समय था, और गोरखनाथ जी ने उसी कुएं में गुदड़ी को डाल दिया। गुदड़ी में सोने के गिन्नियां थी, हीरे जवाहरात थे, वजनदार थी, वो सब चली गई गुदड़ी पानी में। लौट के आए गुरुजी, बोले कहाँ है गुदड़ी? बोले गुरुजी अब निश्चिंत होके सो। क्यों? आप कहते थे यहाँ डर लग रहा, अब डर नहीं लगेगा। क्यों? डर का जो कारण था उसको मैंने मिटा दिया है, अब खत्म है। अब तो पेड़ के नीचे सो, कोई चिंता की बात नहीं। अरे बेटा तुमने बच्चा बड़ा गड़बड़ कर दिया, उसमें तो बहुत बेशकीमती हीरे जवाहरात थे, स्वर्ण मुद्राएं थीं। तब आपने अपने लघु शंका से ही तमाम रत्न राशि को प्रकट कर दिया। बोले सिद्ध तो लघु शंका करते हैं तो रत्न प्रकट हो जाते हैं, हमारे लिए तो ये मलमूत्र के समान है। ये सिद्धों की लीला है, महापुरुषों की लीला है। श्री मुचकुंद महाराज कह रहे हैं आपकी माया ने बुद्धि को ठग लिया है, इसलिए ये आपका भजन नहीं करते हैं। भजन का अर्थ महाराज जी क्या है? भजन, भजन थी, भज धातु सेवार्थक है, भज सेवायाम। भजंती का अर्थ है सेवन। हम लोग केवल इसे भजन कहते हैं, ये भजन नहीं है, ये स्मरण है। भजन क्या है? भज धातु से ही भजन बनता है, और भज धातु से ही तिन प्रत्यय करके भक्ति बनती है। भज धातु से ही भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। और भक्ति की परिभाषा क्या है? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के अधीश्वर भगवान का निरंतर अनुभव करना, इसका नाम है भक्ति, इसी का नाम है भजन। इसलिए माताजी भजन का अर्थ है आंख से दर्शन करना, ये आंख का भजन है। कान से कथा सुनना, ये कान का भजन है। जिह्वा से गुणगान करना, ये जिह्वा का भजन है। भगवत प्रसाद का स्वाद लेना, चरणामृत का स्वाद लेना, ये जिह्वा का भजन है। भगवान नाम कीर्तन करना, ये जिह्वा का भजन है। भगवत सेवा करना, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करना, ये हाथ का भजन है। पैर से भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करना,
गाय की प्रदक्षिणा करना, श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट की प्रदक्षिणा करना, श्री गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा करना, द्वारिका पुरी की प्रदक्षिणा करना, ये पैर का भजन है। साष्टांग वंदन करना, ये सर्वांग का भजन है। मन से भगवान का चिंतन करना, ये मन का भजन है। बुद्धि को भगवान में लगा देना, ये बुद्धि का भजन है। चित्त में भगवत चरणारविंदों का चिंतन बना रहे, ये चित्त का भजन है। और मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये अहंकार का भी भजन है। संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतरेंद्रियां वो निरंतर भगवद अनुभव में लगी रहे, इसी का नाम है भजन। इसलिए सन्मुख होए जीव मोहि जब, सन्मुख होए जीव मोहि जब, जन्म कोटि अघ नासहि तब, जन्म कोटि अघ नासहि तब। ये सन्मुख क्या है? भगवान के सामने केवल जाकर खड़े हो जाना, ये सन्मुख है क्या? नहीं। अपने ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतरिंद्रिय, इन 14 से भगवान का निरंतर अनुभव करना, ये भगवान का सन्मुख होना है। चौदह और 5 कितने होते हैं? 19। 5 कौन? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इनको तन्मात्रा कहते हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 तन्मात्रा, इन सबके द्वारा भगवान का ही अनुभव करना। इसलिए महाराज जी उपनिषद में 19 मुख कहा गया। कितना? 19 मुख कहा गया। 19 प्रकार से जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है तो जन्म कोटि अघनासहि तब, तब जन्म कोटि अघनासहि। फिर भजन आपका नहीं करते हैं क्योंकि इनकी अर्थ पर दृष्टि लगी हुई है, जो अनर्थ है। तस्मादर्थम अनर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत, भागवत जी में लिखा है। श्रेयोर्थी अनर्थाख्यम अर्थम दूरतस्त्यजेत। ऐसे लोगों की दिनचर्या कैसी है? सुखाय दुख प्रभवे सुसज्जते। ये सुख की आशा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्ति में जो प्रवृत्त हो रहे हैं उसका मूल है सुख, सुख की आशा। और आश्चर्य है स्वामी जी, खोजते कहां? दुख प्रभवेशु। दुख प्रभव संसार है। जैसे हिमालयात गंगा प्रभवती, प्रभवती माने प्रथमतः गंगा की उपलब्धि वहां से होती है, हिमालय से गंगा जी प्रकट होती है। ऐसे ही दुख प्रकट होता है शरीर संसार की आसक्ति से, अहंता ममता से ही दुख का जन्म होता है। और शरीर संसार में रहकर ही सुख को खोजते हैं। जहां सुख की गंध भी नहीं है, सुख का लेश भी नहीं है, वहां वो पूरे जीवन भर सुख खोजने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। दुख प्रभवेशु सुखाय सज्जते। दुख ही जहां से उत्पन्न हुआ है वहां सुख की आशा से वे कर्म में लगे रह जाते हैं। और 1 जन्म 2 जन्म नहीं, ऐसे ही जन्म
समूह सिराने। न जाने कितने जन्म ऐसे ही नष्ट हो गए। तो भजन तो करते नहीं, सुख की इच्छा रखते हैं, दुख जहां से पैदा हो रहा है, दुख की परंपरा जहां से प्रचलित हो रही है, वहां सुख खोजते हैं, वहां सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, बड़ी ऊंची बात, गृहेषु योषित पुरुषश्च वंचितः। ये माया मुग्ध जीव एक ही काम करते हैं, क्या? एक दूसरे को ठगने में लगे रहते हैं। योषित पुरुषश्च वंचितः, पुरुष स्त्री को ठगने में लगा है। हे प्रियतमे, हे प्राण बल्लभे, हे सुंदरी, तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। ये कुछ नहीं है। अभी मर के देख लो, कोई मर जाए तुम्हारे मरने से तो कहो, कोई मरने वाला नहीं। रोना भी ज्यादा देर तक का नहीं है, थोड़ी देर का रोना धोना फिर खत्म। इस प्रकार के जो संबोधन है किस लिए हैं? हम हंसाने के लिए कोई चीज नहीं कहते हैं। ये पुरुष इस प्रकार के संबोधन स्त्रियों को करता है केवल उसको ठगने के लिए। पुरुष स्त्रियों को ठगने में लगे हैं, स्त्रियां पुरुषों को ठगने में लगी रही हैं। हे प्राण धन, हे जीवन धन, हे मेरे सर्वस्व। हमारे एक संत थे हरिराम बाबा, बड़े अच्छे महात्मा थे। बोले एक महात्मा ने युक्ति सिखा दी एक भगत को, वो प्राण रोक लेता, ऐसे लगता कि बिल्कुल मर गया है। वो कहता था मेरी पत्नी बहुत प्रेम करती है। तो उसने पत्नी की परीक्षा करने के लिए स्वामी जी अपनी प्राणवायु रोक ली। पत्नी सोचिए तो मर गया। तो उसने बढ़िया हलवा बनाया था। उसने सोचा कि मैं रोने लग जाऊंगी। किसी किसी को बोलने की आदत होती है, मन में जो आता वो मुंह से बोल देते हैं। तो बोल बोल के वो बोलती थी। वो कह रही थी, अरे ये तो मर गया निपुता, ये मर गया, मैं रोऊंगी, सासू माँ दौड़ी आएंगी, घर के लोग रोने लग जाएंगे, फिर भूखे ही पेट रोना पड़ेगा। ये तो मर गया, जिंदा होना नहीं, तो पहले हलवा खा लूं। तो उसने हलवा खाया। फिर सोची कि अब ये मर गया है, ये अंगूठी पहने हुए है, सोने का चैन वगैरह पहने हुए है, पता नहीं किसके हाथ पड़ जाएगी, इसको उतार लो। उसको भी उतार लिया। लोभ तो और जग गया। उसके पति के दांत में सोना मढ़ा हुआ था। तो उसने सोचा है तो ये तो जल ही जाएगा, इसका सोना किस काम में आएगा। तो सिल लोढ़ी पत्थर उठा के लाई। बोले चलो दांत तोड़ के सोना निकाल लेती हूँ। वो सुन सब रहा था, भीतर से प्राणवायु रोके हुए था। तत्काल वो हलचल उसमें हुई। बोले बस देवी, अब तुम कहती थी ना कि धरती की उत्कृष्ट पतिव्रता मैं ही हूँ, अब यहीं रहो, तुम्हारी इसी में शोभा है। और हरे राम बाबा कहते थे कि वो बाबा जी बन गया, घर द्वार छोड़ के। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। गृहेषु योषित पुरुषस्य वंचिता। भैया भजन में नहीं लगोगे तो यही दुर्दशा होगी। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। क्या कहना, इतनी प्यारी भावना है मुचकुंद महर्षि राजर्षि की। इसलिए वो कहते हैं कि लब्ध्वा जनो दुर्लभ मैत्र मानुषम, लब्ध्वा जनो दुर्लभ मैत्र मानुषम, कथंचिदव्यंगमयत्न तो नभो, कथंचिदव्यंगमयत्न तो नभो, पादारविंदम न भजन्त्य सन्मतिम, पादारविंदम न भजन्त्य
सत्यसम्मति गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु गृहान्धकूपे पतितो यथा पशु। हे प्रभु, हे अनघ, भगवान का संबोधन है अनघ। हे निष्पाप परमेश्वर, यह धरती आपके अवतार की भूमि है और आपकी पवित्र लीला की भूमि है। इसलिए महाराज जी, इस धरा को हम लोग धराधाम कहते हैं। क्या कहते हैं? धराधाम। ये भगवान के अवतरण की भूमि है, भगवान की लीला भूमि है, कर्म भूमि है। और इस लीला भूमि, जन्म भूमि, कर्म भूमि में भगवान मनुष्य को जन्म देते हैं। यह मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मत्र मानुषम, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान देते हैं। किस लिए देते हैं? यदि कोई पूछे कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि भगवान ने अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए ही हमें मनुष्य बनाया। खाना पीना, सोना, भोगना, संतान उत्पत्ति करना, ये क्रियाएं अन्य शरीरों से भी संभव हैं। भगवत प्राप्ति केवल और केवल मानव शरीर से ही संभव है। भगवान ने अपने चरणों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है। ईमानदारी से सोचो, जिस लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया था, उस दिशा में हमने कितना साधन किया है, उस दिशा में हमने कितना प्रयत्न किया है। एक बड़ी विचित्र बात लिखी है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य बनाया, दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया। इतना ही नहीं, कथंचिदव्यंग मयत्न तो नघ, भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, इसके लिए हमने कोई यत्न किया था, कोई साधन किया था? कबहू की करी करुणा नर देत ईश बिनु हेतु सने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक संवारा, पाय न जेहि परलोक संवारा, पाय न जेहि परलोक संवारा। अनायास अहेतु की कृपा करके भगवान ने दिया है। और एक और विशेष बात है कि भजन के लिए भगवान ने कोई असुविधा भी नहीं दी। अव्यंग। अच्छा, एक बात बताइए, प्रहलाद जी के सामने जितनी असुविधा भजन करने में थी, क्या उसकी चौथाई भी हम लोगों के जीवन में है? अच्छा चलो, इस युग में भक्ति काल में मीराबाई के जीवन में जितनी असुविधा भजन में थी, राणा विक्रम हाथ धो के पीछे पड़ा था, क्या उतनी भी असुविधा हम लोगों के भजन में है? कोई असुविधा नहीं। भगवान ने भजन की पूर्ण सुविधा दे रखी है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। पादार विंदम न भजंती, हम भगवान के चरण कमलों का भजन नहीं करते हैं। हमारी बुद्धि संसार में लगी रहती है और भगवान ने हमको संसार कुएं में
घर के अंधेरे कुएं में ढकेला नहीं है। ग्रहांध कूपे पतितो यथा पशु। यहां पशु का उदाहरण इसलिए दिया माता जी कि जिस कुएं में पानी सूख गया है पर पानी की नमी है, उस नमी के कारण बड़ी बड़ी घास उसमें पैदा हो गई है। अब घास के लोभ से पशु वहां तक गया। अब लोगों का आवागमन तो बंद है क्योंकि उसमें पानी नहीं है, अंधेरा कुआं है, निर्जल कूप है। अब उस पशु ने देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर हरी घास लगी है और नीचे की ओर तो और बढ़िया घास है। तो अपने घुटने टेढ़े करके मुंह नीचा करके उसने जैसे ही उसको लेने का प्रयास किया, तुरंत कगार खिसल गई और वह पशु कुएं में गिर गया। यहां मनुष्य को पशु क्यों कहा? जैसे तृण के लोभ में उस जानबूझकर वह पशु अंधेरे कुएं में गिरा है, इसी तरह से विषय सुख के लोभ में यह मनुष्य संसार के अंधेरे कुएं में गिरा है, इसलिए उसे पशु कहा। जिस कुएं में पानी हो और जल भरने के लिए लोगों का आवागमन बना रहता हो, उस कुएं में कोई धोखे से गिर जाए और रोवे चिल्लावे तो कोई न कोई दयालु पुरुष उसको निकालने का प्रयत्न करेगा। पर जो कुआं अंधेरा है, जिसमें पानी है ही नहीं, उसमें कोई गिर जाए तो उसे निकालने वाला कौन? उस व्यक्ति का रोना सुनने वाला कौन? भैया, विषय सुख के लालच में जानबूझकर इस गृहस्थी रूप अंधेरे कुएं में हम गिरे हैं और अब यहां हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं सुन। आप कहो भी तो लोग आपको डांट देंगे, अरे कर्तव्य सबसे बड़ा होता है, क्या घर द्वार छोड़ के कहां जाओगे? आशय यही है कि आप रो गाओ भी कि अरे भाई अब तो बहुत हो गया। इसलिए ऐसे नहीं होगा। तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, बरबस राज सुतहि नृप दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। ये कब होगा? जब पहले निर्वेद जगेगा। हो ये न विषय विराग, भवन बसथ वाचोत्पन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिना। इसके पहले नहीं होता। इसलिए हे भगवान, मैं क्या करूं? हे प्रभु, मुझे रोना आ रहा है। क्यों? ममईश कालो जितने स्फलोगतो, ममईश कालो जितने स्फलोगतो, राज्यश्रियोन्नत मदस्य भूपते, राज्यश्रियोन्नत मदस्य भूपते,
मर्त्यात्म बुद्धे सुतदार को शुभु स्वासज्यमान से दुरंत चिंतया स्वासज्यमान से दुरंत चिंतया। हे भगवान, मैं राजा था, मुचकुंद कह रहे हैं, मैं राजा था, राजमद में मतवाला हो रहा था। दुर्भाग्य से इस मरण धर्मा नाशवान शरीर को ही आत्मा माने बैठा था। मैंने मैंपन का आरोप शरीर में कर लिया था और मेरेपन का आरोप शरीर से संबद्ध संसार के प्रति कर लिया था। मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध स्त्री पुत्र राज्य ये सब मेरा है। ये मेरा राजकुमार है, ये मेरी रानी है, ये मेरा खजाना है, यहां तक मेरा राज्य है। इन संसार की नाशवान वस्तुओं की चिंता में दिन रात मेरा चित्त लगा रहता था और इस चिंता करते करते मेरा सारा जन्म व्यर्थ चला गया। एक बहुत सुंदर भाव है। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भाव है। इतनी सुंदर बात है कि विषय रस पान पीक सम त्याग। विषय रस पान पीक सम त्याग। पान पीक सम त्याग। पीक सम त्याग। विषय रस पान पीक सम त्याग। विषय रस पान पीक सम त्याग। वेद कहे मुनि साधु सिखावे। वेद कहे मुनि साधु सिखावे। विषय समुद्री आग। विषय समुद्री आग। विषय रस पान पी
पान पीक सब वेद कहें मुनि साधु सिखावे, वेद कहें मुनि साधु सिखावे, विषय समुद्री आग, विषय को न पान करी भो मतवाला, को न पान भो मतवाला, यह ताड़ी को झाग, यह ताड़ी को झाग, विषय रस पान पीक सम त्याग, विषय रस पान पीक सम त्याग। कितनी प्यारी बात है। बीतराग पद मिलन कठिन अति, बीतराग पद मिलन कठिन अति। संसार में सब चीजें सुलभ है महाराज जी, परम पूज्य श्री केशवानंद बापू जैसे वीतराग महापुरुष का संत का संग दुर्लभ है। वीतराग पद मिलन कठिन अति, वीतराग पद मिलन कठिन अति। काल कर्म के लाग, काल कर्म के लाग, केसी एकमात्र तो ही चाहिए, केसी मात्र तो ही चाहिए। राम चरण अनुराग, राम चरण अनुराग, विषय रस पान पीक सम त्याग,
पान पीक सम त्यागी, विषय रस पान पीक सम त्यागी। यद्यपि कहने सुनने का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, कहने सुनना बहुत उच्च कोटि का साधन है सत्संग, लेकिन दास की ऐसी मान्यता है केवल पढ़ना और केवल कहना और केवल सुनना हो जाए, किंतु किसी वीतराग वैराग्यवान किसी समर्थ सद्गुरु का पादाश्रय महापुरुष का चरणाश्रय न मिले तो अन्यथा मत मानना। कहना सुनना बोलना ये सब के सब उदर पूर्ति के साधन बन के रह जाते हैं। ईमानदारी से कुछ नहीं होता है, न शरीर से वैराग्य होता, न संसार से वैराग्य होता है। इसलिए किसी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के चरण कमल का आश्रय जरूरी है। आहा, श्री महाराज मुचकुंद कह रहे हैं, कलेवरेस्मिन् घटकुड्य सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेव इत्यहं व्रतो रथे भा स्वपदात्यनीकपैर् गाम पर्यटस्त्वा गणयन् सुदुर्मदा। हे भगवान, मिट्टी के घड़े के समान ये जो देह है, इस देह को हमें इन अपना स्वरूप मान लिया। रथ घोड़े सेना लेकर के, चतुरंगनी सेना लेकर के, त्वाम अगणयन, तुमको न गिनता हुआ, तुमको भुलाता हुआ मैं निरंतर रण दुर्मद होकर के विचरण करने लग गया। भगवान, मैंने इस अपने जन्म को व्यर्थ गमा दिया। क्या कहें भगवान, आपने धर्म व्यवस्था भी बड़ी जटिल बना दी है। बहुत ध्यान से सुने जो बात मुचकुंद जी कहने जा रहे हैं। प्रमत्तमुच्चैः इति कृत्य चिंतया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वामप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हि रिवाकुमन्तकः। मनुष्य अपना जन्म एक झमेले में नष्ट कर देता है। माता जी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या न करें। एक पुस्तक भी गीता प्रेस से प्रकाशित है, पढ़ना चाहिए। क्या करें क्या न करें। एक पुस्तक और है, क्यों। महापंडित शास्त्रार्थ दिग्विजयी पंडित श्री पंडित प्रकांड शास्त्रार्थ महारथी श्री माधवाचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी है, क्यों। ये भी पढ़ने योग्य है। पर यहाँ हम जो बात कह रहे हैं, मुचकुंद जी की बात, वो कह रहे हैं ये विधि निषेध का झमेला इतना भारी है माता जी, इतना भारी है कि हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भगवान व्यास के पुराणों का जितना अनुशीलन करते चले जाओ, लगता पुराण से भ्रमा वही, ऐसे लगता कि इतना झमेला है विधि निषेध का, इतना सूक्ष्म विचार है कि बुद्धि काम नहीं करती है। और उसी में बारीकी बारीकी से चलता हूँ, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं छूना, ये छूना। ये विवेक रखना चाहिए, यथासाध्य रखना चाहिए, विधि निषेध का पालन करना चाहिए। पर इसी झमेले में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। क्या बढ़िया बात है। मुचकुंद कह रहे इसी झमेले में जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। मैंने धर्म का सूक्ष्म विचार किया और क्या करना क्या नहीं करना, क्या विधि और क्या निषेध,
इसी में जीवन बीत गया, मैंने आपकी उपासना तो की ही नहीं। हमको लगता है इसी श्लोक का भाव विनय जी में गोस्वामी जी ने दिया है, विनय पत्रिका में। बड़ा प्यारा वाक्य है महाराज जी। इतनी बढ़िया विधि निषेध की परिभाषा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। राम को सुमीरी बो सब विधि ही को राज रे, राम को सुमीरी बो सब विधि ही को राज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम को विसारी वो निषेध सिर ताज रे, राम को विसारी वो। राम को सुमीरी वो सब विधि को राज। सबसे बड़ी विधि है राम जी का स्मरण करो, मन लगे न लगे, स्वाद आवे न लावे, राम राम करो, ये सबसे बड़ी विधि है। और निषेध क्या? किसी भी अवस्था में भगवान को मत भूलो, ये निषेध। कभी भगवान को मत भूलो, यही सबसे बड़ा निषेध है। शास्त्र वचन भी है, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो, भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। बोले आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई, नहाने धोने की जरूरत नहीं, सीधे खाने पीने शुरू कर देंगे, भोजन शुरू कर देंगे। बोले नहीं नहीं, सहस्त्रम स्नान माचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। बोले बहुत अच्छी बात बताई, बस नहाते ही खाने जुट जाएंगे। नहीं नहीं, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर दीन दुखियों की सेवा करो। आपके पास जो वस्तु आपके व्यवहार से अधिक है और किसी दूसरे को उसकी आवश्यकता है, बड़ी सरलता से उसको दे दो। और दातापने का अहंकार भी अपने मन में मत रखो, ये है दान। दे दो, आपसे ज्यादा है तो आप दे दो। ज्यादा उन्हीं के होती है जो ज्यादा समझते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो ज्यादा समझते हैं, चाहे जितना हो जाए वो तो कम ही है उनके लिए, ज्यादा है ही नहीं, तो बेचारे देते नहीं इसी रूप में। किस विषय में कह रहे थे बात, याद दिलाना, बुलाओ। नहीं वो तो है ही है, हैं? हाँ, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, ये आचार्य जी ने बहुत सुंदर बोला। लक्ष्यम, लाख काम छोड़कर दान करो। बोले तब ठीक है, दान ही करेंगे और कुछ नहीं करें। अरे बोले भाई दान भी करो, पर कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भजन करो। इसलिए राम को सुमिरिवो सब विधि को राजरे, और राम को विसारी वो निषेध सिर ताजरे। श्री महाराज मुचकुंद कह रहे हैं कि हम तो विधि निषेध के झमेले में पड़े रह गए, हमने आपका भजन नहीं किया। कैसे? बोले जैसे असावधान चूहे को सांप दबोच लेता है, ऐसे ही असावधान जीव को काल झपट्टा मारता है। काल रूपी सर्प प्रमादी जीव रूपी चूहे को मुख में ले लेता है और उसका ग्रास, काल का ग्रास जीव बन जाता है। मुचकुंद कह रहे हैं कि हे प्रभु, कितने दुख की बात है
जो शरीर पहले स्वर्ण मंडित रथों की सवारी करता था, स्वर्ण के हौदे कसे हुए हैं, स्वर्ण का छत्र लगा हुआ है, ऐसे गजराजों पर बैठकर चलता था और चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था, इस शरीर से जब प्राण निर्गत हो जाएंगे तो यदि इसका कोई संस्कार कर देगा तो ये मुट्ठी भर राख बन जाएगा। यदि मान लो किसी ने संस्कार नहीं किया तो पक्षी खा करके इसकी विष्ठा कर देंगे। मान लो वह भी नहीं हुआ तो एक कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इस शरीर में। इस भस्म, विष्ठा और कीड़े, ये तीन ही जिसके दुष्परिणाम हैं, विपरिणाम हैं, ऐसे शरीर को पाकर मैंने आपका भजन नहीं किया। हे भगवान, मैं बहुत भाग्यहीन हूं। हे भगवान, आपकी माया बड़ी प्रचंड है। मुचकुंद कह रहे हैं, मुचकुंद कह रहे हैं कि भगवान, जिसने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली, देवासुर संग्राम में जिसके बाहुबल की बराबरी असुर भी नहीं कर सके, देवता जिसके बाहुबल से विजयी हुए, अब संसार में उससे लड़ने वाला, उसको जीतने वाला कोई शेष नहीं रहा और वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया, बड़े से बड़ा राजा बन गया। लेकिन वही व्यक्ति, वही पुरुष, यदि उसने अपने मन को नहीं जीता है, यदि उसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, यदि यह विषय सुख लोलुप है, तो वह व्यक्ति गृहेषु मैथुन न्यसुखेषु योषिताम्, गृहेषु मैथुन न्यसुखेषु योषिताम्, क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते, क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते, क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते, क्रीडा मृगः पुरुष ईशनीयते। इतना बड़ा दिग्विजयी चक्रवर्ती सम्राट अजितेंद्रिय होने के कारण, विषय सुख लोलुप होने के कारण, हे प्रभु, स्त्रियों के हाथ का खिलौना बन गया। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नारी विबस नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नाचे नट मरकट की नाई। हम आपको क्या कहें माता जी, माया तत्व की जैसी व्याख्या इस स्तुति में है, भगवान की माया का स्वरूप, भगवान की माया की प्रचंडता, ये हमको तो लगता दूसरे कहीं इस प्रकार के भाव उपलब्ध नहीं होते। अब जो बात कहने जा रहे हैं मुचकुंद महाराज, वो और अधिक ध्यान देकर सुनने योग्य है। वे कहते हैं कि जिन लोगों ने विषय सुख का त्याग कर दिया है, जो कठोर तप में लगे हुए हैं, भोगों से अपने मन को हटा लिया है, किंतु उनके मन में भी किसी भी अंश में गंध मात्र ही सही विषय सुख की लोलुपता यदि उनके चित्त में कहीं छिपी हुई है, तो हे भगवान, हमको तो उनकी तपस्या भी विषय से अधिक समझ में नहीं आती है। बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं। क्यों?
बोले वो तपस्या इसलिए करते हैं, भोगों का त्याग इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि संसार के भोग बहुत अच्छे नहीं हैं, चिरस्थायी नहीं है, स्वर्ग में प्राप्त होने वाले भोग बड़े उत्कृष्ट हैं। तो अधिक भोगों की प्राप्ति की लालसा से वे तपस्या करते हैं, इंद्रियों का निग्रह करते हैं। तो विषय सुख की प्राप्ति ही जिस तपस्या का फल है, लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति ही जिस तपस्या का, जिस धर्माचरण का फल है, हे भगवान मैं उसे आपकी उपासना नहीं मानता, वो आपकी भक्ति है ही नहीं। माता जी भक्ति इसलिए नहीं है कि साध्य तो बन गई भगवान, साधन तो बन गई भगवान की भक्ति, और साध्य परमात्मा ना बनकर साध्य भोग बन गए, चाहे लौकिक भोग अथवा पारलौकिक भोग, ये भोग ही साध्य हो गए। तो भोगों के साध्य होने के कारण उनकी भक्ति भी भोग की परिधि में आ गई, विषय की परिधि में आ गई। ये माया के कारण तपस्वियों की भी दुर्दशा होती है, बड़े बड़े योगी यतियों की भी दुर्दशा होती है। इसलिए हे भगवान विषय सुख की लालसा का तो त्याग करना ही पड़ेगा। प्रवृद्ध तरषः, उसकी तृष्णा बढ़ती चली जाती। न सुखाय कल्पते ते तुम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। बोले ये तो स्वर्ग के लिए कह दिया आचार्य जी। बोले नहीं नहीं, आप ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी लुढ़क पुढ़क के नीचे आना पड़ेगा। भैया सुख का मूल केवल श्री रघुनाथ जी के चरण कमल हैं, श्री द्वारकाधीश जी के चरण कमल हैं, और उनकी प्राप्ति तभी होगी। भजन के 3 सूत्र हैं, भजन के 3 सूत्र हैं, त्रिसूत्री है भजन का मार्ग। भगवान के लिए भगवान का बनकर भगवान का भजन करो। फिर सुन लें, भगवान के लिए भगवान का बनकर भगवान का भजन करो, यही 3 सूत्र हैं। इसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी थोड़ी है। इस परिभाषा से थोड़े इधर उधर हुए कि भजन भी भोग बन जाएगा, भजन भी माया बन जाएगी। आहा, हे भगवान, तब ये जीव फिर संसार के चक्र से छूटता कैसे है? बड़ी प्यारी बात। मुचकुंद जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस अपने अंशभूत जीव को अनंत जन्मों से संस्कृति के चक्र में पड़े हुए देखकर, अविद्या माया जन्य अनेक क्लेशों को भोगते हुए देखकर आप दया सागर करुणा सागर हैं, आपका हृदय द्रवित हो जाता है। और जब आपका हृदय द्रवित हो जाता है तब आप उस अपने अंशभूत जीव के कल्याण का संकल्प करते हैं। और जब आप अपने अंशभूत जीव के कल्याण का संकल्प करते हैं तो क्या होता है? बोले आपके किसी प्राण प्यारे निष्काम भक्त का संग उसे मिल जाता है, किसी संत सद्गुरु का चरणाश्रय उसे मिल जाता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, संत विशुद्ध मिलहि परिते, चितवहि राम कृपा करिजे, चितवहि राम कृपा करिजे। इसी को विनय जी में, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। सेवत साधु द्वैत भय भागे, सेवत साधु द्वैत भय, तब फिर राम चरण अनुरागे,
राम चरण जीवन में कोई विशुद्ध वीतराग भगवान का अनन्यानुरागी पूज्य श्री महाराज जी के जैसा, सदगुरु के जैसा कोई संत जीवन में मिल जाए तो समझ लेना भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प किया है। यदि भगवान ने हमारे कल्याण का संकल्प न किया होता तो ऐसे दिव्य महापुरुष का चरणाश्रय हमें कैसे मिलता। हम लोगों के कल्याण का संकल्प भगवान ने कर लिया है, नहीं तो इतना दिव्य सत्संग हम लोगों को कैसे मिलता। भारतवर्ष के बड़े बड़े संत महापुरुष कृपा करके पधार रहे हैं। आपको कहीं जाना नहीं, समय खर्च करना नहीं, धन खर्च करना नहीं, किराया लगना नहीं, मार्ग का कष्ट भोगना नहीं, तो सारे भारतवर्ष के संत यहीं आकर आपको दर्शन देने वाले हैं। कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए हे भगवान कि मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मन्ये ममानुग्रह ईश ते कृतो, आपने कृपा की वर्षा मेरे ऊपर की है, क्योंकि ये राज्य का बंधन अपने आप छूट गया, टूट गया और आपका मंगलमय दर्शन मुझे हो रहा है। मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या आप मेरे जैसे विषयी जीव के नेत्रों का विषय आप बन सकते हैं। फिर भी आप खड़े हैं। भगवान मैं सोच रहा हूँ मैं जग रहा हूँ कि सो रहा हूँ, कहीं ध्यान में तो आपको नहीं देख रहा हूँ। भगवान बोले नहीं वत्स मुचकुंद, तुम इन्हीं नेत्रों से मुझे देख रहे हो, मेरा दर्शन कर रहे हो। भगवान बोले तो अच्छा अब ठीक है, अब मांग लो जो कुछ, ज़्यादा रो गुड़गिड़ाओ मत, अब मांग लो क्या चाहिए तुमको। बस इसको हम पूरा करके 5-7 मिनट की चर्चा और है, इसको करके हम विराम लेंगे। मुचकुंद जी कहते हैं कि हे भगवान, अकिंचन महात्माओं को जो आपने दिया है वही आप मुझे दीजिए। बड़ी ऊंची बात। अरे भाई आपको मांगना नहीं आता है तो आप सीख लीजिए मुचकुंद जी से। मांगना सबको नहीं आता है। एक बुढ़िया बड़ी चतुर थी, वेंकटेश स्वामी जी, एक बुढ़िया बड़ी चतुर थी। भोले बाबा की उसने भक्ति की, शिव जी की, और शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। बुढ़िया बड़ी दरिद्रा थी और आंखों से अंधी थी और बड़े दुख की बात थी कि उसके लड़का भी बूढ़ा हो चला था, उसके कोई लड़का नहीं था, वंश भी डूबने वाला था। बुढ़िया के मन में इतने वरदान थे कि भोले बाबा ने देखा इस तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो भोले बाबा ने कहा ए मैया देख तेरे मन में बहुत वरदान उमड़ घुमड़ रहे हैं, एक मांग ले, कोई एक ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। बुढ़िया भी बोली कि महाराज मैं मांग तो लूंगी, मैं अपने गुरुजी से पूछ आऊं। पूछिया, जुक्ति तो गुरुजी के हाथ में है ना। तो जिन गुरुजी से मंत्र लेकर शिवोपासना की थी गुरुजी के पास गई बुढ़िया। बोले भोले बाबा भी खड़े हैं, कहते हैं वरदान देंगे, तो तेरे मन में क्या क्या है। बोले हमारे मन में है कि एक तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, दूसरी इच्छा है कि मेरी आंखों से दिखने लग जाए, और तीसरी इच्छा है कि मेरे पोता हो जाए। तो गुरुजी ने जुक्ति बता दी। बोले एक ही वरदान मांग लो भोले बाबा से कि हे प्रभु मैं अपने पौत्र को अपनी आँखों से भर करके सोने के कटोरा में खीर खाते हुए देखूं। बोलो वृंदावन बिहारी। अब गरीब के घर में सोने का कटोरा कहाँ से आएगा। तो दरिद्रता का नाश भी मांग लिया, आंख भर के देखूं तो आंख भी मांग ली, और पोता को खीर खाते हुए देखूं तो बेटा का बेटा भी मांग लिया। चतुर होते हैं ऐसे। लेकिन मुचकुंद जी कह रहे हैं कि भगवान किसी देवी को, किसी देवता को, किसी भक्त को आपने दिया हो
वो मैं नहीं चाहता। अकिंचन भक्तों ने जो आपसे मांगा और आपने उन अकिंचन भक्तों को जो दिया है वो आप मुझे दे दीजिए। क्या मांगा, क्या दिया? श्री कनकेश्वरी माता जी तो रामचरितमानस की बड़ी विदुषी हैं, बड़ी अद्भुत कथा करती हैं। कागभूषुंडी जी के सामने रघुनाथ जी ने सारी दुकान खोल दी, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बोले हमको आपकी दुकान का कोई सौदा पसंद नहीं है। भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तब क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके चरण कमलों की निष्काम भक्ति चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? सुनु बायस ते परम सयाना। एक सयाने होते, एक परम सयाने होते, बहुत चतुर हो तुम। सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगिसी अस वरदाना। तो अकिंचन महात्माओं ने जो आपसे मांगा है वही आप हमको दे दीजिए। अकिंचन महात्मा क्या मांगते हैं? पीछे जाइए, महाभागवत वृत्ति जी के शरण में जाइए। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। अकिंचन महात्माओं को जो दिया वह दीजिए। क्यों? नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। नमो किंचन वित्ताय। अब अकिंचन वित्ताय का अर्थ क्या होगा? देखिए, इसमें दो समास करेंगे। एक करेंगे षष्ठी तत्पुरुष और एक करेंगे बहुब्रीहि। तब क्या अर्थ होगा? अकिंचनाः वित्तो यस्य असौ अकिंचन वित्ताः श्रीहरि। अकिंचन भक्त ही हैं जिनके धन अकिंचन वित्त, तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। और एक दूसरा तो अकिंचनानां वित्तः अकिंचन वित्तः तस्मै अकिंचन वित्ताय नमः। भैया, भक्तों के धन भगवान और भगवान का धन भक्त। अकिंचन माने क्या होता है? भगवान को छोड़कर अपना कहलाने के लिए जिसके जीवन में कुछ भी शेष न रहा हो वो अकिंचन है। और माताजी अकिंचन की बड़ी महिमा है। कितनी महिमा है? परम अकिंचन प्रिय हरि के रे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे, ताते कहीं संत श्रुति तेरे नाम ने जानते हो। जीव जा रहा था भगवान की ओर, वेदों ने और संतों ने पुकारा, कहां जा रहे हो भले आदमी? बोले हम द्वारिकाधीश जी के चरणों में जा रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, अकिंचन ही उन्हें प्रिय हैं। तुम पहले अकिंचनता को स्वीकार कर लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भाव स्वीकार कर लो भीतर से। इसलिए न कामये हम तब पाद सेवनात्, आपके चरण कमलों की सेवा छोड़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अकिंचन प्रार्थ्यतमाद्वरम विभो आराध्य कस्त्वाम यपवर्गदम हरे।
हे आराध्य, आप संस्कृति के चक्र से छुड़ाने वाले हैं और आपसे भोग मांग लेना। वृणीत आर्यो परमात्म बंधनम, आत्मबंधन कौन मांगेगा? इसलिए हे भगवान, हे गुणातीत, हे अद्वय, हे अद्वितीय, हे परम पुरुष, मैं आपकी शरण में हूं। तस्माद् विसृज्या शिश ईश सर्वतो रजस्तंभ सत्वगुणानुबंधन निरंजनम निर्गुणमद्वयं परम त्वां ज्ञप्ति मात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्, त्वां ज्ञप्ति मात्रं पुरुषं व्रजाम्यहम्। हे भगवान, पहले हमारी इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती थी, जलती ही रहती थी, लेकिन भगवान अब तो मेरी इंद्रियों को इतना अमृत मिल रहा है। आंख से आपके रूप का अमृत पी रहा हूँ, नासिका से आपकी दिव्य श्रीअंग की सुगंध का ग्रहण कर रहा हूँ, कान से आपकी मृतक जीवनी वाणी सुन रहा हूँ। हे प्रभु, क्या कहना, आज तो मुझे देह धारण करने का फल मिल गया, मेरा जन्म सफल हो गया। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले, एक जन्म और लो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि निष्कामता की चरमावधि पर पहुंचा हुआ ये महापुरुष, अकिंचनता के भाव की चरमावस्था पर पहुंचा हुआ ये महापुरुष, अब पुनर्जन्म का कोई हेतु बचा क्या? बोलो। हमारी कामनाएं ही हमारे पुनर्जन्म का कारण है, कामना का लेश भी नहीं है। इनकी स्तुति पर भगवान इतने रीझ गए कि ऐसा निष्काम भक्त यदि इसी शरीर से मुक्त हो गया तो सृष्टि को क्या लाभ मिलेगा? इसकी भक्ति का, इसके ज्ञान का, इसके तीव्र वैराग्य का। इसलिए इसका जन्म होना चाहिए। और भगवान ने कहा कि भूत्वा जन्मन्यनंतरो राजन सर्वभूत सुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्तुम वै मामुपैष्यसि केवलम। अगला जन्म ब्राह्मण कुल में तुम्हारा होगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे। माने इस मामुपैष्यस केवलम का अर्थ शास्त्री जी क्या है? यहां अकेले तुमने मुझे प्राप्त किया है, और जब भक्तराज नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होगे तो असंख्यों जीवों के सहित मुझे प्राप्त करोगे। तुम्हारी भक्ति का लाभ सबको मिलेगा। आज भी पूरे संसार को नरसिंह जी की भक्ति का लाभ मिल रहा है।